सीरियल पे आने वाला है एक नया। अब करीब पता चल जाता है कि इसके पीछे और कोई नहीं कि ख्याति माँ है। तभी प्रेम काफी ज्यादा भड़क जाता है और के पास जाने लगता है, पर प्रेम को रोकने की कोशिश करने लगती है और यह कहती है कि प्रेम समझा ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अतिमा चाहती है कि मैं ये अकेडमी ना चलाऊं, नहीं चलाऊंगी, इसलिए वो बच्चों को यहाँ आने नहीं दे रही है। आपको समझ जाना चाहिए, प्रेम में ख्याति माँ की मान लेनी चाहिए। तभी ये कहता है कि बस राही इतना दबके मत रहो, ख्याति माँ कर सकती है तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो। वह हमेशा पता नहीं कौन कौन से ड्रामे लेके आ जाती है, मुझे बात करनी होगी। तभी प्रेम ख्याति के पास पहुंच जाता है और ये कहती ख्याति माँ आखिरकार प्रॉब्लम क्या है और आप क्या चाहती हो कि इस घर में ना रहे, वह इस घर को छोड़ के चली जाए। तभी ये कहती है कि आखिरकार अपनी पत्नी का वकील बन के आ ही चुका। अभी पराग जी बेबी के वकील बन के गए। उन्होंने मुझे बोला कि सपनों में ना आऊं। लोग को एक बात बता दी थी, ये सिर्फ और सिर्फ मुझे रसोई में चाहिए, राही कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकती, वजह घर संभालना है और कुछ भी नहीं। तभी रीव तो भड़क जाता है, ये कहता है कि मम्मी आपने एक्स्ट्रा कर दिया है, आपको पता रहा हो कि अगली बार आपने राही के सपनों के बीच में आने की सोच, आपको बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगा। तभी ये कहती आखिरकार उस लड़की ने तेरे पे कौन सा जादू कर दिया है। प्रेम के बारे में वो गिनवाने लगता है। ये कहता है कि उस लड़के ने आपके लिए जो किया तब आपने उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। प्यार आपको दिलवाया, इनका प्यार आपको दिलवाया, पापा से आपको फिर से पास करवाया, मैं आपको फिर से लाया, को वो सब चीजें याद होंगी नहीं। आप ये सोचोगे कि कुछ गलत राही ने किया है। कोई बात बता दूं, कहीं आर्यन की इस दुनिया से जाने, आर्यन की इस दुनिया से जाने की सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह और ये नहीं है, ना कि और कोई अनुपमा जोशी या फिर राही, क्योंकि ये नशे करता था, ना कि अनुपमा जी और उसे करवाते थे। इनने अपनी जिंदगी खत्म कर अपने साथी में भी नशे की, तो अच्छा हुआ अनुपमा जी का उन्होंने अपने बेटे की बारात घर में बेच दी, पर ना हमारी कितनी बेइज्जती हो। को पता भी है माँ आपने सब चीजें नहीं सोची, आपको पता भी है कि उस दिन माही ने ये कहा था और इन जिन्हों से बोल रखा है कि वो पहले से ये सब चीजें करते हैं और छोड़ देंगे। माही ने किसी को एक वर्ड भी नहीं बता। आप माही को अच्छा मान रही हो, अगर आपको ये मानना है तो को भी मानिए, पर आप माही को तो अपना सारा प्यार दिखा रही है। राही इतनी ज्यादा नफरत कर रही है कि जैसे कि आपका क्या ले लिया है। तभी ख्याति को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। ख्याति की शकल थी, ये सोचती है कि अगर ख्याति की बातों में आ गई तो काफी ज्यादा गलत हो जाएगा। तभी ख्याति को माही ये कहती है कि प्रेम क्या बोल रहे हैं कि आपको नहीं पता, आर्यन जी की जान लेने वाली बल्कि अनुपमा जोशी है। नहीं, माही भाई भड़क जाता है और ये कहता है कि अगली बार बीच में आने की सोची माही, बिल्कुल माफ नहीं करने वाला हूँ। क्या पता ही तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाहती। मैं एक बात जान लूं कि अगली बार ये सब चीजें ना ही करो तो अच्छा होगा तुम्हारे लिए और हमारे फैमिली के लिए भी। माही तुम ये घटिया चाल चलना कहीं और सीखो, पता नहीं कहाँ से इतनी बुरी बन चुकी हो। मैं एक बात बता रहा हूँ, करना चाह रही हो वो चीज बिल्कुल भी नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ कि कहूँ और राही का ही रहूं, किसी का नहीं। तभी कृति को भी अपनी गलती का एहसास होने लगता है। प्रेम को ये कहती है कि ना अगली बार ये सब चीजें नहीं करूं। प्रेम निश्चित होकर यहाँ से जा सकता है। तभी इमे कहता है कि आपको ये चीजें बंद करनी ही होगी, वरना आपके साथ कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। कहीं मैं आपको कभी माफ करने वाला पता नहीं। ख्याति माँ आपकी गलती की वजह में आपको या मैं खुद को पता नहीं। लोग इस दुनिया में हो। ख्याति माँ आपको एक बात जाननी चाहिए, आप राही के लिए जितना तकलीफ उठा रही हो, उसको जितनी तकलीफ दे रही हो, आपको इतनी तकलीफ मिलेगी जब आपको अपनी गलती का एहसास नहीं। जी हाँ दोस्तों, होगा आने वाले एपिसोड में अपने कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलते हैं। आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।